आप सभी को राधे राधे हरे कृष्णा। राधे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा हर घर में हो रही है। हम सभी ठाकुर जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को कोई पुत्र रूप में सेवा कर रहा है, कोई सखा रूप में सेवा कर रहा है, तो कोई भाई रूप में सेवा कर रहा है। लगभग सभी घरों में बाल गोपाल जी विराजमान है। लड्डू गोपाल जी का स्वभाव एकदम बच्चे की तरह होता है। जैसे बच्चे किसी बात को लेकर रूठ जाते हैं और फिर हम उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं तो वह मान भी जाते हैं, उसी तरह हमारे ठाकुर जी भी हमारे साथ लीला करते हैं। कभी कभी वह रूठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी रूठ गए, नाराज हो गए तो दोस्तों हमारे साथ कुछ बुरा होगा, कुछ अनहोनी हो जाएगी। तो यह बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा। ठाकुर जी हमारे साथ लीला करते हैं, उनका नाम ही लीलाधर है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लड्डू गोपाल हमारे बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, बड़े ही कोमल हृदय के हैं। जब हम उन्हें मनाते हैं तो वे मान भी जाते हैं। अब दोस्तों, हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन यह होता है कि हमें कैसा पता चलेगा कि मतलब हमारे जो ठाकुर जी है, हमारे जो बाल गोपाल है, आज वह हमसे नाराज है, हमसे बातें नहीं करना चाहते, वह गुस्सा है, तो वह स्वयं ही हमें संकेत देते हैं, अनुभूति कराते हैं। देखिए, जब हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं तो दोस्तों उनके साथ हमारे भाव जुड़ जाते हैं, और जब हमारे उनके साथ भाव जुड़ जाते हैं, हमारा दिल उनके दिल से जुड़ जाता है, तो हम उनके चेहरे से, उनकी लीलाओं के द्वारा हमें पता चल जाता है, ऑटोमेटिक ही पता चल जाता है कि आज ठाकुर जी जो है वह नाराज है, गुस्से में है, आज वह हमसे बात नहीं करना चाहते। वह स्वयं ही हमें संकेत देते हैं। चलिए बताते हैं कुछ संकेत जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि आज हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे लाला गुस्सा है। दोस्तों, सबसे पहला संकेत, जब आप उनका श्रृंगार करते हो, उन्हें माला पहनाते हो या फिर कंगन पहनाते हो, तो माला टूट जाएगी, कंगन को वह बार बार गिराएंगे, पहनेंगे ही नहीं। मतलब इतना परेशान कर देते हैं। जहां आपको श्रृंगार करने में मात्र 5 मिनट लगते हैं, वहीं आज आपको आधा पौना घंटा श्रृंगार में लग जाता है। हमारे नटखट लाला कभी पगड़ी गिराएंगे तो कभी अपनी बांसुरी गिराएंगे, और आपको समझ जाना चाहिए कि भाई आज तो लाला मुंह बनाए बैठे हैं, अवश्य ही हमसे कोई भूल हो गई है। दूसरा संकेत दोस्तों, जब आप उन्हें भोग लगाते हो तो वह भोग स्वीकार नहीं करेंगे, कभी दही को गिरा देंगे, कभी वह पूरी थाली ही गिरा देते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए आज उन्हें भोजन नहीं करना, आज तो लाला गुस्से में है। दोस्तों, तीसरा संकेत जो एक लड्डू गोपाल भक्त ठाकुर जी का भक्त ही अनुभव कर सकता है, जिस दिन लाला गुस्से में होते हैं, नाराज होते हैं, उस दिन वह आपकी तरफ देखते भी नहीं। ध्यान से देखना, उनकी दृष्टि इधर उधर दिखाई देगी, लेकिन आपकी तरफ वह नहीं देखेंगे, और आपको अनुभूति हो जाएगी कि आज तो हमारे कन्हैया नटखट लाला गुस्से में है। चौथा संकेत, यह संकेत आपको वह सपने के माध्यम से देते हैं। जैसे सपने में किसी बच्चे का रोते हुए दिखाई देना, या फिर कोई बच्चा रूठ गया है, या फिर कोई किसी चीज के लिए, किसी खिलौने के लिए या किसी वस्तु के लिए हट कर रहा है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारे घर में विराजित बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी होते हैं, जो साफ साफ आपको संकेत कर रहे हैं, बताना चाहते हैं कि आज वह आपसे नाराज है। दोस्तों, पांचवा संकेत, कभी कभी आपने देखा होगा कि घर में बिना किसी बात के घर के सदस्यों के साथ अनबन हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो आपको लगता है कि आपसे कुछ ऐसी गलती भी नहीं हुई, तो झगड़ा बेवजह ही घर में हो गया, कलेश हो गया। इसका कारण यह है कि आज घर के मालिक है जो ठाकुर जी, वह नाराज है, क्योंकि जिस घर में बाल गोपाल विराजमान होते हैं वह उस घर के मालिक होते हैं। अब जब घर के मालिक ही गुस्से में बैठे हैं तो वहां पर शांति कैसे हो सकती है।
तो समझ जाना चाहिए आज हमसे कोई भूल अवश्य हुई है, जिसके कारण ठाकुर जी नाराज है। दोस्तों छठा संकेत, यह आपको अनुभूति होगी। आपका उस दिन मन नहीं लगेगा, कुछ अजीब सा महसूस होता रहेगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा फील नहीं होगी। जब आप ठाकुर जी के सामने जाओगे तो आपको वह फीलिंग नहीं आएगी जो हर रोज ठाकुर जी के पास जाने पर आती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आज मंदिर में ठाकुर जी विराजमान नहीं है। मतलब मन आपका पूरा दिन अशांत रहेगा, बेचैन रहेगा। तो यह भी एक संकेत है जिससे हमें पता चल जाता है कि आज हमसे कोई भूल हुई है और हमारे ठाकुर जी नाराज है। दोस्तों सातवां संकेत, जो सबसे बड़ा संकेत और स्वयं ठाकुर जी ही आपको देते हैं। जब आप ठाकुर जी की सेवा के लिए बैठ जाते हैं, मान लीजिए स्नान कराने से लेकर भोग लगाने तक, तो दोस्तों आपको बार बार खड़ा होना पड़ता है। कभी आप उनकी ड्रेस रखना भूल जाते हैं, कभी स्नान का पात्र गिर जाता है, तो कभी जो पोशाक आप ठाकुर जी को पहना रहे हैं वह पहनाते पहनाते फट जाती है। कभी आप चंदन लगाना भूल जाते हो, तो कभी कुछ ऐसा होता रहेगा कि आप सेवा कर ही नहीं पाओगे। बीच में यह भी हो सकता है कि कोई आ जाए, इस वजह से आपको पूजा छोड़कर खड़ा होना पड़ जाए। तो समझ लेना आज ठाकुर जी को जो है आपसे सेवा नहीं लेनी, वह नाराज है, वह आपसे गुस्सा है। तो दोस्तों यह तो हो गए वह संकेत जिससे आपको पता चलेगा कि आज हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल जो है वह नाराज है। अब हम ठाकुर जी को मनाएंगे कैसे, इस विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों मैंने फर्स्ट में ही बताया है कि वो ज्यादा समय तक गुस्सा नहीं रह सकते, उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है। तो सबसे पहले तो उनसे प्रार्थना करके माफी मांगे कि जाने अनजाने में, हे कन्हैया, हे लाला, हे माधव, हमसे भूल हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। दूसरा, उन्हें गोपी गीत बहुत पसंद है। आपको खुद अगर गोपी गीत आता है तो उन्हें प्यार से वह गोपी गीत सुनाइए। अगर आपको नहीं आता तो मोबाइल में लगाकर रख दीजिए। तीसरा, उन्हें मक्खन का भोग अति प्रिय है, उन्हें अवश्य ही खिलाए। और बेसन के लड्डू तो उन्हें बहुत ही प्रिय है, उनका भी भोग आप लगा सकते हैं। उन्हें खुश करने के लिए आप खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। जब माता यशोदा उन्हें खीर बनाकर खिलाती थी तो उनका सारा गुस्सा जो है छूमंतर हो जाता था। तो खीर भी हमारे कन्हैया को, हमारे नटखट लाला को अति प्रिय है। उन्हें विश्राम कराते समय प्यारी सी लोरी सुनाइए, जैसे माता यशोदा सुनाती थी। उनके साथ बैठकर कुछ समय बातें करनी चाहिए। हो सकता है कि काम में बिजी होने के कारण आप उन्हें समय न दे पाए हो और इस कारण से वह नाराज हो गए हो। तो दिन में 2-3 मिनट के लिए उनसे बातें अवश्य करनी चाहिए। हम उन्हें कहीं बाहर भी घुमाकर ला सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो दोस्तों उन्हें घर में बालकनी में इधर उधर ही घुमा दे, क्योंकि वह एक जगह बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। सबसे जरूरी और आवश्यक, उन्हें झूला अवश्य झुलाए। झूला झुलाने से ठाकुर जी, हमारे बाल गोपाल प्रसन्न होते हैं। इस तरह से आप उन्हें मना सकते हैं। कोई उपहार देकर उन्हें मना सकते हैं। वह बड़े ही दयालु है, बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं। उनका हृदय बड़ा ही कोमल है। जब इतने प्यार से कोई उन्हें मनाएगा तो वह तुरंत मान जाएंगे। तो दोस्तों यह थी लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी कुछ आवश्यक बातें। वीडियो को शेयर अवश्य करना ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में बाल गोपाल जी से संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो। हरे कृष्णा।